समस्त सम्मानित भारत के केला उत्पादक एवं जिमीकंद उत्पादक किसान साथियों, हम आपको एक प्रगतिशील किसान जिन्होंने काफ़ी प्रशस्त पत्र प्राप्त कर रखे हैं अपनी किसानी के क्षेत्र में, उनसे हम आपको अवगत करवाते हैं। सर, अपना नाम और अपना परिचय बोल दीजिए एक बार। मेरा नाम श्वेतांग त्रिपाठी है। मैं ग्राम सिकौहा, ब्लॉक रेउसा, जनपद सीतक, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और करीब 20 वर्षों से मैं प्राकृतिक जैविक कृषि कर रहा हूँ। उसमें हमने ये केला और जिमीकंद का हमारा 2 एकड़ का ये मॉडल है। केला की रोपाई जून के लास्ट में होती है और खेत की तैयारी हम करते हैं। 2 क्रॉस जुताई करते हैं और क्रॉस जुताई करने के बाद उसमें हैरों से कल्टीवेटर से उसको करते, फिर पाटा लगाते हैं। फिर 7 मुड़े 6 पे गड्ढे बनाते हैं। गड्ढे में हम घन जीवामृत, गोबर की खाद, नीम की खली, बेबेरिया बेसना, ट्राइकोडर्मा इत्यादि मिलाकर के भर देते गड्ढे को। जब प्रथम बरसात होती है तब इसमें हम टिश्यू कल्चर G9 केला की रोपाई करते हैं। और यदि हमने कोई सह फसल, जैसे हमने जिमीकंद की खेती की है तो जिमीकंद की खेती हमने फरवरी में शुरुआत की थी और ये केला हमने जुलाई में लगाया। फिर इसमें जो है जिमीकंद की फसल हमारी चलती रही। केला की निराई गुड़ाई अगस्त में और सितंबर में होती रही। जिमीकंद हमारा फरवरी में तैयार हो गया, इसकी हमने खुदाई कर ली और फिर केला की निराई गुड़ाई फिर हुई और फिर इसमें पानी लगा और इसमें 1 एकड़ में हम एक वर्ष में 2000 लीटर जीवामृत देते हैं और लगभग हम 20 कुंटल घन जीवामृत देते हैं और लगभग 150 कुंटल गोबर की खाद देते हैं और इसके अलावा जितने भी सारे ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं वो डाले जाते हैं। सर, ये बताइए सर, ये आपकी जो शाहफसली लगी है जिमीकंद और केला, तो ये पौध है कि पेड़ी लगी है? ये पेड़ी हमारा लगा हुआ है। अच्छा। इसके पहले जब आप पौध लगाए थे तो केले का प्लांटेशन किस डेट में करवाए थे आप? देखिए, सबसे पहले जब हम इसको केला का जो प्रथम रोपाई करवाए थे उसमें हमारे खेत में जिमीकंद लगा हुआ था। अच्छा। हमने जिमीकंद जो है 2.5 गुणे 2.5 फुट पे रोपाई कर रखा था फरवरी में। अच्छा। और इसमें सारी जो हमारी कृषि की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब हो गई थी। अच्छा। तब हमने जुलाई में केला लगाया था इसमें। अच्छा, आपने जुलाई में प्लांटेशन करवाया था केले का? जी। उसके पहले ये जिमीकंद की बुआई बिजाई जो है वो कब करवा दिए थे? ये जिमीकंद की खेती ऐसे होती है कि फरवरी मास में जो है इसका बीज लेकर के और खेत की जुताई 2 हैरों से क्रॉस जुताई की जाती है, फिर कल्टीवेटर और फिर पाटा लगाया जाता है। पाटा लगाने के बाद इसमें जो है 2.5 गुणे 2.5 फुट पे नालियाँ बना ली गई। उसमें जो है लगभग एकड़ में 10 कुंटल जो है घन जीवामृत और जो है 200 लीटर जीवामृत, 2 किलो लगभग बेबेरिया बेसना, 2 किलो ट्राइकोडर्मा जो है इत्यादि उसमें सब डाल दिए गए। उसके बाद जो है जिमीकंद काट करके और उसमें गोमूत्र में शोधन करके उसका फिर जो है 2 फुट 2 बाई 2 फुट पर उसकी बुआई करवा दी गई और उसमें जो है उसकी पटाई करवा दी गई। पटाई करने के बाद इसमें जो है हमने लौकी, तोरई, करेला इत्यादि सब्जियां ली। ये सब्जियां हमारी जो है लगभग मई में ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा। फिर उन सब्जियों का जो है निकाल करके जिमीकंद की मेड़ पे हमने पाट दिया। फिर उसमें मिट्टी की, जैसे केला पे आपको मल्चिंग दिख रही है, ऐसे उसमें मल्चिंग करवा दी। अच्छा। और जब जैसे हमारा कार्य ख़त्म हो गया उसके बाद जो हमको 7 बाई 7 पे जो हमने गड्ढे केला का करवा दिए और उसमें जो है हमने लगभग जो है गोबर की खाद और जो है घन जीवामृत, नीम की खली, ट्राइकोडर्मा, बेबेरिया बेसना इत्यादि जो हमको मिल गया और जो है लोकल में जैसे मदार का है, नीम का है, ये सब दवाएं बना पूर्ण रूप से जैविक। जी। जिमीकंद जब आप बोआए थे, बिजाई करवाए थे, तो जिमीकंद की पूरी आप गांठ लगवा दिए थे कि जिमीकंद टुकड़ों में आप कटवाए थे? अगर टुकड़ों में कटवाए थे तो कितने ग्राम का टुकड़ा रखे थे? आधा किलो का। एक टुकड़ा आपने 500 ग्राम का रखा था।
लाइन से लाइन की दूरी आपने क्या रखी थी? 2.5 x 2.5 फुट। 2.5 x 2.5 फुट। पौध से पौध की दूरी 2.5 फुट, 2 फुट। 2 फुट, और लाइन लाइन से से लाइन लाइन की की दूरी 2.5 2.5 फुट। फीट। किस माह में इसकी बिजाई आप करवाए थे? 20 फरवरी को। 20 फरवरी को। हाँ अच्छा। और उसके बाद केला जो है आप इसमें जुलाई में शाहफसली के रूप में लगवाए। जी। और कौन सी फसल इसमें शाहफसली के रूप में लिया आपने? केला जिमीकंद के 2 फसलें हमने ली। केवल। केवल। अच्छा, जिमीकंद का आपका उत्पादन इसमें कितना हो गया था 1 बीघे में, बताइए आप केवल। देखिए 1 बीघे में जो कच्चा सीतापुर में चलता है अच्छा अच्छा। जिमीकंद, इधर जो है हम अक्टूबर में जब खुदाई किए तो हमको 1 बीघे से 30 कुंटल से 40 कुंटल मिल प्राप्त हुआ। अच्छा अच्छा। और जब हम खुदाई उधर फरवरी में करवाए 50 से 70 कुंटल अच्छा अच्छा। उत्पादन प्राप्त हुआ। 50 से 70 कुंटल 1 बीघे में जिमीकंद प्राप्त हुआ। कच्चा बीघा जो सीतापुर में अच्छा चलता है। अच्छा। जिमीकंद जो आपका प्राप्त हुआ तो आपने कहाँ पर एक्सपोर्ट किया है अभी तक? देखिए इसमें का जिमीकंद जो हाँ। हमने खुदाई करवाया तो हमने लोकल में बेचा था। अच्छा अच्छा। और बीज के रूप में जो बेचा था और फिर अच्छा। अपने खेत में लगा दिया था। अच्छा अच्छा। और इस वर्ष जो है हमारा जो है जो हमने जिमीकंद पैदा किया वो हमने सऊदी को एक्सपोर्ट किया है। सऊदी अरब को एक्सपोर्ट किया है। जी। अच्छा अच्छा। और केला जो है, केला आपने जो उत्पादन किया है तो केले के व्यापारी आप स्वयं ढूंढते हैं कि केले के व्यापारी आपको मिलने आते हैं? देखिए हमारा केला एकदम से ऑर्गेनिक होता है। अच्छा अच्छा। और अच्छा केला होता है, स्वस्थ केला होता है। हाँ। तो दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, अच्छा अच्छा। इस तरह यहाँ के भी व्यापारी आकर के केला हमारा ले जाते हैं हमारे खेत से। अच्छा और अच्छा। यहीं से हम लोड करवा देते हैं, अपना पैसा अपने खेत पे ले लेते हैं। व्यापारी स्वयं आपसे संपर्क करते जी। हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आप एक प्रगतिशील किसान हैं और आकाशवाणी केंद्र पर आपका कार्यक्रम अभी तक कितनी बार आ चुका है? देखिए पहली बात, मैं साधारण कृषक हूँ, अपने आप को मैं बिल्कुल साधारण बिल्कुल। कृषक कहता हूँ। हाँ क्योंकि जो गांजर में है हाँ। 90 से 95% खेती कृषि कार्य पे ही लोग डिपेंड हैं। इसलिए हमने अपने को साधारण कृषक नहीं, साधारण कहने से थोड़ा आपको एक प्रगतिशील किसानों की सूची वो में तो ठीक आपको है, सम्मिलित लेकिन कर लिया है। ये हमारे जो किसान हैं जो यहाँ पे लोकल में हैं उनमें जो है हम भेद नहीं पैदा करना चाहते, इसीलिए मैं अपने आप को साधारण कृषक कहता हूँ। अच्छा अच्छा। और साधारण कृषकों में ही हमारी बैठक उठक है। बिल्कुल। क्योंकि उनको भी हमको आगे लेकर जाना है कि अभी तक सरकार ने या किसी समाज ने साधारण कृषक के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। साधारण कृषकों को, जो आपके पास पड़ोस के कृषक हैं, आपने उनको किन किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया है कि आप उत्साहित किया कि आप एक टेक्निकल खेती करिए जिससे कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके? किन किन क्षेत्रों में आप प्रोत्साहित किया है? जो साधारण कृषक हमारा जो है 5 बीघे वाला कृषक है, अच्छा हमने अच्छा। उसके लिए कार्य किया है कि सर्वप्रथम जो है उसको जो है हमने कलेक्शन सेंटर पे यहाँ पे रेउसा में अच्छा दुग्ध के, क्योंकि छुट्टा हरों पशुओं की बहुत बड़ी समस्या थी, हमने अच्छा। 12 ग्राम पंचायतों में काम करना शुरू किया। अच्छा। ग्राम पंचायत महेशपुर टपरा, ग्राम पंचायत अक्सोहा, ग्राम पंचायत सिकोहा, ग्राम पंचायत बड़ी जानकी नगर। अच्छा। इसमें हमारे प्राकृतिक जैविक किसान हैं। अच्छा अच्छा। इनमें एक संगठनात्मक हमने काम किया है। अच्छा। और देसी बीज पे काम किया है और जो है देसी गाय पे काम किया है। अच्छा तो इन अच्छा। गायों में हमने 10,000 गायें यहाँ पे हमारी बंधी हुई हैं, लगभग 1,000 जोड़े बैल, जाकर कोई भी देख सकता है। अच्छा आकर अच्छा। के वहाँ पे हुआ। उनके जो छप्पर हैं, उनके जो बारी हैं जिन पर कभी जो है केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। उनमें हमने पहले देसी बीज का कलेक्शन किया और उनके घरों में बोया, बीज तैयार हो गए। उसमें हमने 14 प्रजातियों का गेहूँ है, जैसे सोना मोती है, खपली है, बंसी है। अच्छा। और गजानंद गेहूँ है, जो हमारे पुरातन गेहूँ हैं जिनके डीएनए में चेंज नहीं हुआ है, उनको हम कलेक्शन करके किसानों को दिए हैं। और इस समय हमारे किसानों के पास बहुत सारा गेहूँ तैयार है। हमने गांजर में जो लुप्त हो रही थी 30 प्रजातियाँ धान की, उनमें से हमने 15 प्रजातियों का संरक्षण किया है इन्हीं साधारण कृषकों के माध्यम से। अच्छा अच्छा। जिसमें रमकजरा है, रमकजरी है, श्याम जीरा है, गौरिया है, बेलर है, मूंगफली है, अच्छा अच्छा। नींबुई है, इत्यादि इस 12 प्रजातियों को संरक्षण करके हमने देश के 28 राज्यों को भी दिया है। अच्छा अच्छा। और यहाँ अपने गांजर के 12 ग्राम पंचायतों में किसानों को हमने दिया है, उनके पास सारे बीज तैयार हैं। अच्छा अच्छा। और इसी तरह से हमने काली हल्दी है, और जो हमने श्रावस्ती की भिनगा हल्दी जिसके डीएनए में चेंज नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। और लीची है, और ये जो नींबू हमारे यहाँ का खत्म हो रहा था, अच्छा अच्छा। जो हरा नींबू होता है,
हाँ हाँ। क्योंकि छुट्टा पशुओं की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, तो हमने एक मॉडल बनाया है अच्छा कि 1 एकड़ में 200 पेड़ आ जाते हैं नींबू के, अच्छा। और उसके साइड में हमने पॉपुलर के भी पेड़ लगा दिए। एक गट्ठा छोड़ करके हमने 200 पेड़ नींबू के लगा दिए हैं। अच्छा अच्छा। तो लगभग 5 वर्ष का हमने लगाया कि 2 लाख रुपए का पॉपुलर हो जाएगा। हाँ हाँ। और यहाँ का अनुमानता नहीं, हमने देखा है 2 कुंटल तक एक पेड़ हरा नींबू देता है। अच्छा अच्छा। यदि मान के चलते ऑन एवरेज 1 कुंटल हमको दे देगा तीसरे चौथे साल से, अच्छा तो 200 कुंटल नींबू निकल आएगा। अच्छा। और नींबू की थोक की बिक्री 40 रुपए से कम नहीं मिलती, बिल्कुल, यानी 8 बिल्कुल। लाख रुपए का एकड़ का नींबू होगा। 1 एकड़ में 8 लाख रुपए किसान नींबू प्राप्त होगा कर सकते आसपास हैं। से। अच्छा अब बीच अच्छा। में हम 12 बाई 12 पे गन्ना करेंगे, अच्छा और उसके किनारे हम 4 माह वाली अरहर लगाएंगे। तो गन्ने का उत्पादन लगभग हमने 250 कुंटल लिया है। अच्छा तो 250 कुंटल हमारा जो 400 में गन्ना हमारा बिक गया है। हमने अच्छा। गुड़ बना ली, अपना गन्ना बीज में बेच लिया। अच्छा तो हमारा 15 चक्कू जो है लगभग 15 चक्कू ये लगभग 1 लाख रुपए का गन्ना हमारा हो गया है। अच्छा। उसमें हमने नींबू है, रमकजा, इस तरह के धान हमने पैदा किए। बिल्कुल। तो लगभग 15 कुंटल हमारे हो गए। और वो धान जो है लगभग बीज के रूप में बेचने से और चावल के रूप में बेचने से हमको जो है 3,000 रुपये प्रति कुंटल का लाभ हो गया, नहीं 45,000 रुपये। बिल्कुल। इसी तरीके से गेहूँ 45,000 यानी 90,000 रुपये का। हाँ। और हमको 10,000 रुपये की अरहर प्राप्त होगी, हमने दाल बनाकर बेच ली। अच्छा, 1 लाख ऑर्गेनिक हो गया। सिस्टम से 1 लाख रुपए ये हो गया। हाँ। उधर हमने 1 लाख रुपए गन्ने से पाया, अच्छा। यानी 2 लाख रुपए उसमें हमको लागत हमारी एक गाय से हमारी खेती हो गई। अच्छा अच्छा। तो 2 लाख रुपए हमारा शुद्ध बचत हो गया। और अच्छा। नींबू और पॉपुलर से हमारी जो बचत होगी तो हमारा प्लस होगा, मान के चलिए। अच्छा अच्छा। और हमारी जो मिट्टी में जो है जो पोषक तत्वों की कमी आ रही है, मिट्टी खराब जा रही है, पानी खराब जा रही है, नहीं जल जमीन जो खराब जा रही है, पर्यावरण खराब जा रहा है, वो हमारा जो है प्लस में हम रहेंगे, मान के चलिए। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये हमने बांस का मॉडल देने की कोशिश यहाँ पे की।